अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज़ है और मैं आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाऊँगा इसमें 2015 एडोब इलस्ट्रेटर 2015 का। उसमें मैं आपको बताऊँगा टूल्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे गाइड करूँगा और आपको मैं गाइड दूँगा। और उसमें आपका ये है कि आप लोगोज़ किस तरह बनाते हैं, एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर का क्या काम होता है, वो इंशाल्लाह मैं सब आपसे डिस्कस करता रहूँगा टाइम टू टाइम। और उसकी जो फ़र्स्ट क्लास है वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा और डे आफ्टर डे मतलब कि एक दिन छोड़ के मैं आपको एक क्लास उसकी दूँगा और उसकी एडोब इलस्ट्रेटर की। उसमें मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। हम चलते हैं कि वो स्क्रीन की तरफ और जो भी है मैं वहाँ पे आपको बताता भी रहता हूँ कि आपने करना किस तरह है और उसमें कौन-कौन से फंक्शंस हैं, क्या है, वो सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो लेट्स मूव। ये हम एडोब इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है 2015 देन सीसी। जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने क्या-क्या करना है। देखें गाइस, ये हमारे पास इस तरह का शीट ओपन होती है और ये हमारा सारा टूल बॉक्स है। हमने इसमें से जो टूल हमें नीड हैं वो हमने सेलेक्ट करने होते हैं, वो हम सेलेक्ट करेंगे। देन हमें जो काम करना होता है वो हम उस काम को पहले सेव करते हैं किसी फ़ाइल के ऊपर। एक हम फ़ाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल एन करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। देन कंट्रोल एन किया तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गया, न्यू डॉक्यूमेंट्स, जिस पे हमने अपना काम करना है। मैं आपको दूसरी भी बता देता हूँ। ये आपने फ़ाइल ओपन की, फ़ाइल पे क्लिक किया एक दफ़ा तो ये आपके पास न्यू लिखा हुआ है। आपने न्यू को क्लिक किया तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसमें जो आज की फ़र्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि आपने पेन टूल का इस्तेमाल किस तरह करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो भी होगा उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा टाइम टू टाइम। फ़र्स्ट आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरह यूज़ होता है। देखें, इतना वो मैं आपको बताऊं कि ये वाली ये इस फंक्शन में आती है, ये इस फंक्शन में होता है, ये है, वो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह सब कुछ आपके सामने क्लियर होता रहेगा। अभी मैं बता भी दूं तो वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हर कोई जल्दी में होता है कि बस भाई हमें बताओ कि हम अपना काम करेंगे या तो किस तरह करेंगे। फ़र्स्ट आपने अपना जो भी नेम होगा, आप जिस पे भी अपने काम करना चाहेंगे वो आपने इसको सिलेक्ट किया। देखें, इसमें फ़र्स्ट तो जो होता है वो सिलेक्शन टूल का होता है, अनसिलेक्शन टूल का होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद आपका आता है मेन पेन टूल पे। जो सारा काम इस पे होता है, इसका जो सारा एडोब इलस्ट्रेटर पे जो सारा कमाल है वो है अपना पेन टूल का। तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड आपने सेम ही रखना है, वो जितनी रिक्वायर्ड होगी वो खुद ब खुद ही फिल हो जाती है। आपने A4 के ऊपर काम करना है, A4 के ऊपर। देन आपका जो विड्थ होगी वो A4 की जो भी आपने सेट की हुई होगी, जो नीड होगी आपने वो सेट करनी है। देन आपको पॉइंट्स में नहीं चाह आपने काम करना, आपने इंचेस में काम करना है। और देन आपने लैंडस्केप करना है। आप इसके बराबर वाले को क्लिक करेंगे। देखें अभी ये बराबर वाला इसका ब्लू है, सॉरी ग्रे कलर का है, और जो ब्लैक हो चुका है वो मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं इस तरफ करूँगा तो ये सिलेक्ट हो चुका है ब्लैक वाला। अब ये इस तरफ किया तो ये लैंडस्केप आ गया। देन हम इसको करेंगे RGB, सॉरी हम इसको करेंगे RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये RGB का फुल फॉर्म है, रेड ग्रीन ब्लू। देन हम इसको ओके कर देंगे और ये हमारे पास इस तरह की आर्टबोर्ड खुल आएगी। सबसे पहला हमने काम करना है इसके ऊपर
ये हमारा होता है सिलेक्शन टूल। देन ये हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हमारा सिलेक्शन टूल किस काम में आता है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस काम में आता है, ये मैं आपसे सब डिस्कस करता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है। हमने इसको क्लिक करके रखा तो हमारे पास रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। अभी हम इस पे रेक्टेंगल पे हम काम करेंगे। रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया। देन हम यहाँ पे कोई भी एक बनाते हैं, इस तरह के बॉक्स बना देते हैं। फिर हम यहाँ पे एलिप्स टूल ले आते हैं। हम यहाँ पे सर्कल, ये हमारा नहीं बना है। जो सर्कल होता है ये ओवल टाइप का बन चुका है, क्योंकि इस तरफ से भी इसका साइज़ ज़्यादा है और इस तरफ से भी साइज़ इसका ज़्यादा है। यहाँ से कम है, यहाँ से कम है, तो ये हमारा ओवल बन चुका है। हमें अगर सर्कल चाहिए तो हम आल्ट कीबोर्ड के ऊपर जो होता है और देन शिफ्ट, इसको प्रेस करके रखेंगे तो फिर हम इस पे अपना जो राइट हैंड का जो हमारा क्लिक होता है माउस का, हम उसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो वो हमारे लिए एक सर्कल क्रिएट करेगा जो बिल्कुल हमने इसको छोड़ना नहीं होगा। अगर हम बीच में सेंटर में छोड़ देंगे इसका काम होने से पहले पहले तो वो हमारा पूरा नहीं बनेगा। जब हमने बना लिया, पहले हम माउस का क्लिक छोड़ेंगे, देन हम इसका शिफ्ट और अल्ट छोड़ेंगे, लीव करेंगे, फिर वो हमारे पास बनेगा। ये हमारे कलर्स हैं। इसमें हमने अनफिल रखना है तो देखें अब ये कलर ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ कोई भी कलर तो ये बैक हो जाएगा। वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड किस तरह होगा वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा। देन ये हमारी आउटलाइन है। ये आउटलाइन का कलर है हमारा और ये हमारा इनर कलर है, इनसाइड कलर है ये, और ये हमारा आउटलाइन कलर है। यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम जितनी आप बढ़ाना चाहें उतनी आप बढ़ा सकते हैं। आप 4200 है फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी आपने करनी हो वो आप कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप अपने तरीके से लिख भी सकते हैं जो भी आपने लिखनी हो। देन आपने शेप का आपने साइज़ चेंज करना है, आप किसी और शेप में लेकर आना चाहते हैं इस तरह, तो आप लेकर आ सकते हैं। अब जैसे इसका है, मैंने इसको कलर अनफिल कर दिया। अनफिल करने के बाद मैंने इसको, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा है सिलेक्शन टूल। ये इसको हम करेंगे तभी ये हम सिलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आएंगे तो हम उसको भी सिलेक्ट हो सकता है। गाइस, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमने इसको यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है। अब मूव करने के बाद हम इसको अगर राउंड करना चाहें तो राउंड कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें एक्स वाई जेड तो कुछ भी कर सकते हैं। ये लोगो देख के आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ये लोगो किस तरह का बन रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके पाथ पर हैं तो मतलब पाथ से हम इसको मूव कर सकते हैं उठा के। अगर आपने ये इस पर देखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट किया तो एन करे, ये पाथ से आपने उठा के रख लिया। ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे क्लिक करेंगे तो ये साइड पे आ जाएगा। पाथ पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आ जाएगा। और ये सिलेक्शन टूल है, आपने पूरे को ओवरऑल सेलेक्ट कर लिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने सेलेक्ट किया इसको, तो अब हम इसकी विड्थ थोड़ी सी और कम कर देते हैं ताकि खूबसूरत हो जाए। देन हम इसका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे। थोड़ा यहाँ से राउंड कर देते हैं हम इसको। हमने इसको थोड़ा और राउंड कर दिया, थोड़ा और, नो ज़्यादा हो गया, हमने इसको कर दिया। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया था। अब इसी को हम बना देंगे। इसको हम उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। देन हम थोड़ा और यहाँ कर लेते हैं। यहाँ करने के बाद हमने एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। हम इस रेक्टेंगल में ग्रीन कलर कर देते हैं और इसको हम वाइट कर देंगे। सॉरी, इसको हमने वाइट कर दिया।
देखा, ये इनर फिल हो गया है, आउटर इसका फिल नहीं हुआ। ये आउटलाइन है, ये हमने इसकी आउटलाइन फिल कर दी और इनर जो है हमने वो ग्रीन कर लिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर स्टार बनाते हैं। तो ये हम टूल्स में आए, यहाँ पे हमारे पास स्टार टूल अवेलेबल है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हमने ऐसे रखा और ये हमने बना लिया स्टार। हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इसे सेंटर में कर लेंगे। कंट्रोल Z से आप अपना काम बैक कर सकते हैं, जहाँ पर आपसे अगर कोई मिस्टेक हो चुकी है तो वो आप अपना काम सही कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने इसका इनर कलर वाइट कर दिया, ये आपके पास बन गया। देन आपने इसका एक और फ्लैग का वाइट हिस्सा बनाना है, तो आप इसको भी ड्रॉ करके बना सकते हैं और आप दूसरी लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, इसी के एंकर पॉइंट पे रखा आपने, यहाँ से एंकर पाथ से आपने टच कर लिया, ये हो गया। अब आपने इसको पूरे को ओवरऑल सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल, देन आपने ड्रैग किया माउस को, ओवरऑल सेलेक्ट हो गया। आपने इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक करनी है, ब्लैक कर सकते हैं आप। कंट्रोल Z करके आप बैक आ सकते हैं वापस, देन कंट्रोल Z करके बैक आ सकते हैं। ओके, आपने ये इसका जो हमने फर्स्ट ट्रायंगल बनाया था वो हमने बना दिया और उसको हम ब्लैक कर देंगे, थोड़ा सा इसके पिन बढ़ा देंगे ताकि वो हमें नज़र आए। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, हम इसके भी ब्लैक कर लेंगे और इसके भी पिन थोड़े बढ़ा देंगे, तो ये हमारा एक फ्लैग बन गया। अब हम ये हमारे पास तो हिस्सों में काम हुआ है। अब हम चाहते हैं कि भाई ये पूरा एक ही हो जाए। अब देखें, यहाँ से मैं उठा के मूव करूँगा तो वो बाकी सब वहीं रह गए। अब कंट्रोल Z करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। अब पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, ये सब सेलेक्ट हो चुके हैं, ये वाला हिस्सा भी, ये भी, और ये जो चाँद का और ये जो तारे का बना हुआ है ये भी सिलेक्ट हो गया। मैंने इसको कंट्रोल G कर दिया, अब ये हो गया है ग्रुप। अब मैं इसको किसी भी जगह से पकड़ूंगा तो ये उठा के अगर मैं किसी भी जगह से मूव करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल मूव होगा। गाइज, आपका काम ये होगा कि आपने ये इसकी थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा मैं आपसे नहीं अभी बताऊंगा। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो आपने इसके साथ उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। वो ये है कि आपने रेक्टेंगल टूल जो जहाँ पे हमारे टूल्स हैं वहाँ पे आपने एलिप्स टूल सेलेक्ट किया, अल्ट प्लस शिफ्ट आपने प्रेस किया और माउस का जो राइट हैंड फिंगर जहाँ से आपकी यूज़ करते हैं आप, वो वाला आपने इसको ड्रैग करके राउंड किया, आपने राउंड कर लिया। आपने इसका इनर कलर बंद करना है, इसका आउटर आपने रखा हुआ है। देन आप इसके पिंट बढ़ा दें थोड़े से, और आपका दूसरा काम ये होगा, जो इसमें थोड़ा सा बस पेन टूल का भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पेन टूल का आपने इसको क्लिक करके रखना है, देन आपके पास पेन टूल ओपन होगा। आपका काम ये होगा कि आपने इसका ब्लैक है, ये ब्लैक है तो आप इसका जो है आउटर कलर येलो कर लें, सॉरी कंट्रोल Z करें। यहाँ पे आप एक लेयर ओपन करेंगे, लेयर ओपन करने के बाद आप काम करेंगे तो आपका काम सेफ रहेगा। F7 से भी आप अपनी लेयर ओपन कर सकते हैं। देन आप विंडोज़ के फोल्डर में आके आपके पास यहाँ पर लेयर का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी अपनी लेयर ओपन कर सकते हैं। गाइज, आपने एक काम किया हुआ है, आप उस काम से जो है आप कह रहे हैं कि मैं भाई ये वाला काम मेरा ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं दूसरा काम भी कर लूँ और दोनों को एक साथ ही सेव कर दूँगा। वो काम करने के लिए आपको लेयर्स बनानी पड़ती हैं। आपने लेयर्स के लिए F7 दबा के भी आप प्रेस करके लेयर ओपन कर सकते हैं और विंडोज़ से आके भी लेयर ओपन कर सकते हैं। ये मैंने कट कर दिया, अब मैं F7 प्रेस करूँगा तो ये लेयर आ गई। अब ये मेरी जो जितना भी काम हुआ है इस लेयर के ऊपर हुआ है, मैंने इसे कर दिया लॉक। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इस पर कोई भी काम नहीं होगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे अभी एलिप्स टूल कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो ये मतलब कि जो मेरे पास सेंटर में
आप इसके ऊपर पेंसिल के बराबर में ये जो गोल सर्कल बना हुआ है उसके ऊपर एक बीच में लाइन है, तो मतलब आप इस पे काम नहीं कर सकते। मैं ये अनलॉक करूँगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ इस शीट पे। अब मैंने इसे अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ से एक लेयर ऐड कर देता हूँ। एक लेयर ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो सर्कल बना हुआ है इसको मैं पेन टूल से खुद बनाऊँ। अब आपको ये इसका एंकर पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर है। आपने यहाँ पे एक क्लिक किया, आपने एक यहाँ पे पाथ पे क्लिक किया, आपने इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाना है ताकि ये राउंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये एंकर पे आपने एक दफ़ा जब इसको जो है आपने ये देखें इस तरह अब हमारे पास जो कर्व खुद भी बना हुआ आ रहा है। आपने जब एक दफ़ा ड्रॉ कर लिया, आप इसके एंकर पे देन प्रेस कर लेंगे दोबारा। फिर आपको काम करना है, आप यहाँ पर अपने एंकर पे रखेंगे और जो इसकी पाथ लाइन है उसके ऊपर रखेंगे आप। और आपने माउस का जो क्लिक किया है ये आपने छोड़ना नहीं है, ये आपने दबा के ही रखना है और देन इसको ड्रैग करना है, मूव करना है। जो भी एक्स वाई जेड आपको समझ में आ रहा है आपने वो करना है कि इसका सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। ये आपने बना लिया। देन आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी। देन आपने दोबारा एंकर पे सिलेक्ट करना है और फिर ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो मतलब आपने काम सही कर दिया। अब देन फिर आप इसका जो है एंकर पॉइंट रखेंगे और आप इसका फिर गोल सर्कल इसका बनाएंगे। कर्व लाइन आपने बना दी एंड देन आप फिर ये कर्व लाइन हो गई। फिर आपने एंकर पे सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके पॉइंट से आपने इस पॉइंट को टच करना है। पॉइंट को टच करने के बाद आपने इसको ये कर लेना है। ये हमारा गाइस एक सर्कल बन गया। हम सर्कल के ऊपर ही सर्कल हम अपना बना चुके हैं। आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। देन आप इसको यहाँ से मूव कर लेंगे। मूव कर लेंगे तो आपने जैसे वहाँ सर्कल है वैसे यहाँ थोड़ा सा आ गया है वो। तो इसी तरह मतलब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस करने के बाद गाइस मैं आपसे और चीज़ें शेयर करूँगा कि ताकि आपको ये प्रैक्टिस करवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको पेन टूल चलाना आ जाए बस। ये आप चला लेंगे तो देन आप कुछ भी मतलब चला लेंगे। और ये सर्कल आप मतलब कि चाह रहे हैं कि भाई मैं जो है ना ये बिल्कुल ही मेरा चाँद बना हुआ है, तो वो भी आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। हम इसकी लेयर अनलॉक करेंगे, देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम कंट्रोल अनग्रुप करना चाहते हैं, ये तो ग्रुप में है ना। अब मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की है, ये तो ओवरऑल पूरा सेलेक्ट हो चुका है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं चाँद सिर्फ एक सही तरीके से बना दूँ और ये अपना स्टार में साइड पे करके वापस दोबारा इसको स्टार को यहाँ ले आऊँ। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएंगे तो ये सब अनग्रुप हो जाएंगे। अब जो चीज़ आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करनी है आप वो सिलेक्ट करें, उसको ड्रैग करके मूव कर लें। देन आप यहाँ पे एक हमारे पास आउटर कलर जो है हमने वो वाइट रखा। देन इनर भी हमने वाइट रखा। वाइट रखने के बाद हम इसको यहाँ ले आएंगे उठा के। इसको नहीं लाएं तो मसला नहीं है, आप अल्ट प्लस शिफ्ट दबाएं और एलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ आपने कर लिया। अब इसको सर्कल को उठा के आप यहाँ मूव कर दें। यहाँ आपने मूव कर दिया, ये हो गया। अब ऐसा ही आप इसका कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो अल्ट दबाएं। देन यहाँ देखें अब दो आ गए हैं कर्सर, दो कर्सर आ गए, एक वाइट आ गया एक ब्लू आ गया। तो मतलब अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। पाथ पे आपने रखना है, पाथ पे रख के आप इसको ड्रैग कर लें और जितना भी आपको चांद चाहिए आप उतना रख लें। वो रख लिया आपने। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, हम इसको इतना कर लेते हैं। ये हमने रख लिया। देन आपने इसको सेलेक्ट किया। आपने इसका कलर जो है वो जो ग्रीन था वो आपने ग्रीन कर दिया। इसकी आउटलाइन भी आपने ग्रीन कर दी। देन ये आपका चांद आ गया है। आपने
जो स्टार बना हुआ था वो आपका बैक है, तो आप उसको यहाँ उठा के रख लें, इसको यहाँ कर लें, इसको यहाँ कर लें। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको बैक किस तरह करना होता है, वो इन फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल आप इतना बनाना सीख जाएं और बाकी फिर भी सारे काम इंशाल्लाह साथ साथ होते रहेंगे। ये आपने इसको, चले मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। ये राइट आपने क्लिक किया, अरेंज में आए, अरेंज में आने के बाद सेंड टू बैक भी हो सकता है। कंट्रोल के बराबर में हमारे पास बैक स्पेस के नीचे ब्रैकेट की होता है, एक लेफ़्ट ब्रैकेट है, एक राइट ब्रैकेट है। आपने लेफ़्ट राइट ब्रैकेट से भी आप इसको बैक कर सकते हैं। बैक करते रहेंगे, बैक हो जाएगा। आपने इसको फॉरवर्ड करना है, और सॉरी इसको भी बैकवर्ड करना है, तो इसको भी आप बैकवर्ड कर सकते हैं फुल। और देन इसको जो था वो थोड़ा ज़्यादा ही बैकवर्ड हो गया है लगता है। सिलेक्शन टूल, आपने इसको सॉरी कंट्रोल Z, ये कंट्रोल Z हो गया। ये हम इसको यहाँ से मूव करेंगे, और मूव करने के बाद हमने इसको लीव किया। लीव करने के बाद हमने इसको कंट्रोल Z किया। देन हम इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद हम इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो फॉरवर्ड फ्रंट के लिए है शिफ्ट प्लस कंट्रोल ब्रैकेट राइट वाला। आपने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया, बिल्कुल चांद बन गया और स्टार बन गया। हमने अपना फ्लैग तैयार कर लिया है। अब आप इसको कंट्रोल G करके ग्रुप कर सकते हैं, और ये हमारे पास रेडी हो गया। फर्स्ट यूनिफॉर्म वाला मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें और भी डिफरेंट से डिज़ाइन है, ताकि आप सर्कल बनाएं तो इन पे भी प्रैक्टिस कर लें कि इनसे मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ इस डिज़ाइन से। जो भी है XYZ किस तरह भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आपने एक तो ये फ्लैग जो भी आपको आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये फ्लैग बनाना चाहें ये बनाएं। जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। सर्कल की आपने प्रैक्टिस करनी है। जस्ट ये दो चीज़ें हैं जिसमें रेक्टेंगल और एलिप्स टूल है, सर्कल टूल है और पेन टूल है बस। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल और ये चार चीज़ें हमने अभी सिलेक्ट की हैं। ये हम चार चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको बताऊंगा। अब आपने इस लेयर को लॉक किया, अब हम इस लेयर पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सेकंड लेयर को भी हमने लॉक किया, तो सेकंड लेयर पे हमने ये बनाया था, ये हम अब हम इस पे सिलेक्शन टूल, हमने जो सेकंड लेयर पे काम किया था वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड लेयर को लॉक कर देता हूँ तो अब हम इस पे भी काम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर मैंने लॉक की, मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मगर मैं इसको नहीं मूव कर सकता। ये देख लें, ये वहीं का वहीं ही है। जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ था वो सर्कल वहीं पर है, वो उसको मैं मूव नहीं कर सकता। वो तो प्रीवियस हमारा जो बना हुआ था वो हमने यहाँ पे ले आए हैं। अदरवाइज़ ये देख लें कि इसको हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास पाथ आ गया। ये हमने सर्कल इसका ड्रॉ किया हुआ है। सो गाइस बस अभी आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो चीज़ें हम आगे किस तरह बढ़ेंगे, आगे लोगो किस तरह बनाएंगे, हमने पिक्चर्स पे किस तरह काम करना है, और XYZ बहुत सी चीज़ें और भी आएंगी, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी जो आपको सीखने में और देखने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस। आप इसको अपने पीसी में सेव रखना चाहें तो आप सेव कंट्रोल S से भी कर सकते हैं। फाइल में आकर यहाँ से भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं, कंट्रोल S, सेव एज़, जहाँ आप सेव करना चाहें वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। मुझे नीड नहीं है, इस वजह से मैं सेव इसको अपने पास नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।